प्यारे भाइयों बहनों सबको राम राम नमस्कार। कुछ हमारे ही बंधुजन जो संत रामपाल जी महाराज के अनमोल सत्संग को न समझ पाने के कारण उन पर ही दोष लगा रहे हैं, उन पर ही अपनी मूर्खता की बात को लगा रहे हैं। दोष तो अपना है कि हम उनके सत्संग को हम निर्मल मन से नहीं सुन पाने के कारण समझ में नहीं पड़ता है। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, किमि मैं समझहूँ जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कली के मल से ग्रसित रहने के कारण प्रभु के वाणी का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो हम उन्हीं पर दोष आरोपण करते हैं। यह ऐसे ही होता है, राग द्वेष ऐसा द्वंद्व जब तक रहेगा तब तक हम सच्चा निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही बात TR पहाड़ी जी का है। सुनिए उनका ही अपने ही मुखार बिंद से क्या बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, और वीडियो का आनंद लीजिए और उनका शंका का समाधान भी किया जाएगा। देखिए। क्या खाक विद्वान थे, इनको क्या कुछ ज्ञान नहीं था, और ये भगवती की पूजा करने को कहते थे और भगवती कह रही किसी और की पूजा करने को कह रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर लिखा क्या देखते हैं, देवी भागवत पुराण से ही देखते हैं कि वहाँ पर भगवती दूसरे की पूजा करने को कह रही है या खुद की पूजा करने को कह रही है, ये देखते हैं अभी। हाँ, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब इसके स्कंद 7 के अध्याय 36 में जाएंगे हम। ठीक, अध्याय 36, भगवती द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। ठीक, देखते हैं कि भगवती वहाँ पर कह क्या रहे हैं। हाँ, तो ये आ गया ये स्कंद देवी भागवत पुराण स्कंद 7 और उसका 36वां अध्याय, भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब ये ब्रह्म स्वरूप का वर्णन तो कह रहे हैं, तो ये कौन से ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम फर्स्ट श्लोक पर पढ़ते हैं पहले। देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। श्लोक भी पढ़ लीजिए। हाँ, ध्यान में ना ब्रह्म स्वरूपणी। हाँ, यहाँ पर आया देखो ना, अच्छी से पढ़िए, अच्छी से पढ़ना रामपाल के चेलो। हाँ, क्या बोल रही यहाँ पर, हे राजन, इस प्रकार आसन पर संयमक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ। देवी माँ बता रहे हैं कि मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी का ध्यान करें। कहने का मतलब देवी जो है ब्रह्म स्वरूपिणी है, क्योंकि ब्रह्म में तद्गत है। जो भी ज्ञानी भक्त गुरुजन ब्रह्म में तद्गत हो जाते हैं, उनका भी स्वरूप वही हो जाता है। इसलिए देवी ने ऐसा ही कहा है। हम सबका भी अपना स्वरूप ब्रह्म ही है और उनका ही ध्यान करने के लिए कहते हैं। फिर आगे भी देखेंगे कि उनका ब्रह्म स्वरूप स्वयं ब्रह्म ही है। देखिए, मुझ ब्रह्म स्वरूपणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भगवती अभी जिस रूप में है वो रूप की बात नहीं कर रही है, अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, अपना खुद का ब्रह्म स्वरूप है, उसका वर्णन कर रही है। अब उसका वर्णन कर रही है। ठीक है, जो एक ब्रह्म है उसकी बात कर रही है, अपने ही स्वरूप की बात कर रही है। देखो, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है, उसमें जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूदने वाले प्राणी व सब उस ब्रह्म में कंपित हैं। जो सत्य कारण स्वरूप माया तथा असत्य कार्य स्वरूप जगत, इन दोनों के अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे, अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबका प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु सूक्ष्म है, और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थिर है, उस ब्रह्मा को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्मा है वही सबका प्राण है।
वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य है तथा वही अमृत स्वरूप है। अतः ये सौम्य पर्वतराज उस वेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप का लक्ष्य वेदन करो। अब आगे ये सब चीज बता रही है। अब बताते बताते अब इनका जो है कि ओम वाला देखते हैं, ठीक है। हाँ, संसार समुद्र को पार होने के लिए ओम इस प्रणव के जब से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वदा परे ब्रह्मलोकन स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह पर ब्रह्म। देखिए भगत जी कि वह जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप दिव्य आकाश में स्थित है, उसका नाम ओम है। ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, ओम इति काक्षर ब्रह्म माम स्मरण कहा गया है, क्योंकि वही ब्रह्म का वाचक नाम है ओम। और वह ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कह रही है। जो मुझ ब्रह्म स्वरूपी देवी का ध्यान करने का मतलब है देवी की बात पर ध्यान रखना, उनका ध्यान करना, यही है। और देवी जो है ब्रह्म स्वरूप, जिसका ध्यान खुद देवी भी करती है, उसको ध्यान करने के लिए बोल रही है। क्योंकि गुरु का जो होता है, गुरु भी ध्यान मूलम गुरु कहते हैं। उसका मतलब गुरु की बात का ध्यान करना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं। मनो देखो, यहाँ जो श्लोक है वहाँ ब्रह्म ही लिखा है, ठीक है, वो ब्रह्म नहीं लिखा है वहाँ पर। अब यहाँ पर जो अनुवाद करता है, कहीं पर ब्रह्म लिख दिया, कहीं पर ब्रह्म लिख दिया, ठीक है। ये अज्ञानता ना उसकी है ना किसकी है। देखो, ब्रह्म एक ही है, उसी को पर ब्रह्म कहते हैं, उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो विशेषता इसलिए लगाई कि जैसे हम कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके आगे हम कुछ श्री, जैसे कोई महाज्ञानी है तो श्री 1008 ऐसे लगाते हैं। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर लगा रखा है, पर ये मूर्खों को समझ में कहाँ से आए। अच्छा, ठीक है। अब देखो, ये पूरा बताते हुए आ रही है वो कि ये वो ऐसा वो ऐसा है। देखो फिर श्लोक संख्या 17 में क्लियर किया है। देखो, हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। तो आप समझ में आया। देखिए जी, इस बात ऐसा है कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिसका इस प्रकार का अनुभव है, अर्थात यहाँ पर लिखा है कि यह ब्रह्म अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, यही पीछे है। यह ब्रह्म ही पीछे है, वह ब्रह्म ही दाहिनी तथा बाईं ओर है। अर्थात यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। सर्वश्रेष्ठ जगत ब्रह्म, यह ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह समूचा जगत, ऐसा यजुर्वेद में भी कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद में भी ऐसा ही कहा गया है। जो कुछ ये देखने सुनने में आ रहा है, ये सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। और जिसका इस प्रकार का अनुभव है, वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। जो इस प्रकार का अनुभव कर लेता है कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म का अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा जो अनुभव करता है, ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रश्नचित रहता है। अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त होता है वह नित्य प्रश्नचित रहता है और उसका अनुभव इस तरह का होता है कि सब कुछ ब्रह्म है। वह न शोक करता है, न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। यह ब्रह्म प्राप्त ये पुरुष की महिमा का वर्णन है। जो ब्रह्म प्राप्त है उस ज्ञानी मनुष्य का वर्णन है। यहाँ पर देवी माँ अपना स्वरूप उससे बता रहे हैं। जो ज्ञानी मनुष्य होता है उसका स्वरूप भी मेरा ही स्वरूप है। फिर देखिए आगे, यहाँ पर 16 में आइए। देखिए 16 यहाँ पर, हे राजन, भय दूसरों से हुआ करता है। अर्थात भय दूसरों से हुआ करता है। ये द्वैत भाव न रहने पर संसार में भय नहीं होता। जब सब कुछ ही ब्रह्म हो जाता है तो उस महापुरुष के लिए भय का कोई स्थान नहीं है। उस ज्ञानी से, देखिए यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है, देखिए यहाँ पर ज्ञानी कहा गया। उस ज्ञानी
मतलब ज्ञानी मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी का जो स्वरूप होता है वह ब्रह्म ही होता है। हम पहले ही बताए हैं गुरु जी की बात को कि जो गुरु का स्वरूप होता है वह ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। देवी माँ का स्वरूप सब प्राप्त मनुष्य का ब्रह्म ही स्वरूप होता है। ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य का स्वरूप ब्रह्म ही होता है। वही वर्णन कर रहे हैं। देखिए उस ज्ञानी से, देखिए उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता। देखिए कभी वियोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मेरा कभी वियोग नहीं होता। मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। तो मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। मेरा वियोग कभी नहीं होता। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, महादेवी बता रही हैं कि मेरा भी उससे वियोग नहीं होता है और उसका भी मुझसे वियोग नहीं होता है। इस तरह का बता रही हैं, एक हो जाते हैं उसमें। अच्छा फिर आगे देखिए, हे पर्वत आप यह निश्चय जान लीजिए कि मैं ही वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। देखिए वह ज्ञानी जो है, ज्ञानी जो ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, पर ब्रह्म हो या ब्रह्म हो, पर ब्रह्म हो या परम ब्रह्म हो, जो भगवान को जानता है, उसका अनुभव करता है, उस ज्ञानी का स्वरूप भी भगवान ही हो जाता है। ऐसा देवी माँ कह रही हैं। फिर से देखिए, हे पर्वत आप यह निश्चित जान लीजिए, एकदम निश्चित जान लीजिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि मैं ही वह हूँ। मुझ में उस ज्ञानी में कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो ज्ञानी इस समय संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, जिसको परमात्मा मिले हैं। इसलिए उसका स्वरूप और देवी माँ के स्वरूप में या भगवान के स्वरूप में कुछ भी भेद नहीं है। इसलिए भक्त क्या बोलते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात गुरु जी जैसे बताते हैं वैसे ही पूजा करते हैं, और गुरु जी जैसे ध्यान करने के लिए बताते हैं वैसे ही भक्त लोग ध्यान करते हैं। इसका भाव यही है। और देखिए, जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वहीं मेरा दर्शन होता रहता है। संत रामपाल जी महाराज देवी का भी ध्यान कैसे बताते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसका दर्शन होता रहता है। कि देवी जो है, देवी का ध्यान संत रामपाल जी महाराज भी उनकी विधि अनुसार बताते हैं। ठीक। और उसके बाद आगे देखिए इस रामपाल के चेलो समझ में आया क्या लिखा है 17वें श्लोक में? हाँ, हे पर्वत आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन। देखिए यहाँ पर ज्ञानी बताया, ज्ञानी रहे, जिस किसी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता है। मतलब ज्ञानी ही उसका स्वरूप है। ज्ञानी मतलब कौन? जो भगवान को जानता है। ब्राह्मण सही जो ब्रह्म पिछाने, जो ब्रह्म का पीछा जानता है, जो ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो भगवान को जानता है, उसको प्राप्त है। उस ज्ञानी का स्वरूप भी भगवान ही होता है। उसी के विषय में माता जी बोल रही हैं। मेरा दर्शन होता रहता है, मतलब कि वो मेरा स्वरूप है। जिस स्वरूप का वो वर्णन करते हुए आ रही थी, देखो ये आगे पूरा ये स्वरूप का वर्णन करते हुए आ रही थी, ये श्लोक 1 संख्या से जो कर नहीं भाई, ये वर्णन करते आ रही है उसका नहीं, यहाँ पर तो ज्ञानी का बता रहे हैं। देखिए जो ज्ञानी जो प्राप्त होता है उस ब्रह्म को, उसका स्वरूप वही होता है। फिर देखिए ठीक से, देखिए स्वयं महामाया देवी क्या बोल रही हैं। देखिए देवी बोली, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए। देवी माँ बता रही हैं यहाँ पर मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी का ध्यान करना चाहिए कि आसन पर बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर उस भगवती का ध्यान करना चाहिए। तो भगवती का ध्यान करेंगे तो वो क्या बता रही है, उसके बाद का भी ध्यान करना होता है। देखिए
क्या बोल रहे हैं अंत में कि वह ब्रह्म ही सब कुछ है। जगत में जितने सब कुछ है वह सब उस ब्रह्म ही है। सब कुछ प्रकाशित करने वाला देखिए यहाँ पर लिखा है, उस ब्रह्म आगे बताएंगे। यहाँ पर बता रही हैं, यहाँ पर देखिए उसी एकमात्र पर ब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भव सागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। एकमात्र, यहाँ पर दो तो नहीं बताए, एकमात्र उस ब्रह्म को जानिए, अर्थात अपनी पूजा को भी अंत में छोड़ दें। इस तरह का बता रही है कि एकमात्र ब्रह्म के, देवी माँ का स्वरूप ही ब्रह्म है, उसका ही देवी माँ भी ध्यान करती है, इसलिए वो भी बता रही है कि उसी का ध्यान करना चाहिए। उसके ध्यान का यही रहस्य है। फिर आगे देखिए क्या बताते हैं। जिस ब्रह्म का देवी माँ बता रहे हैं कि आँख खोलने से लेकर मूंदने तक जगत में जितने भी क्रियाएं होते हैं उसी ब्रह्म की शक्ति से होता है। इसलिए देवी माँ बता रहे हैं कि देखिए यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, यह ब्रह्म ही पीछे है और यह ब्रह्म ही दाहिनी बाएं स्थित है। यह ब्रह्म ही ऊपर नीचे फैला हुआ है। यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। यह समस्त जगत ब्रह्म में ही है। जो इसको अनुभव कर लेता है यानी प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में कहते हैं कि जिसका इस प्रकार अनुभव है, जिसका मतलब जिस किसी भी पुरुष का जो भी यह पुरुषार्थ से यह अनुभव कर लेता है कि यह समस्त जगत ब्रह्म ही है, भगवान है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसे जो जान जाता है अनुभव से, वह श्रेष्ठ मनुष्य, देखिए यहाँ पर लिखा है श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रश्नचित रहता है। वह न शक करता है न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। इसी को यजु संहिता में यानी ईशावास्यादि उपनिषद में कहा गया है, तत्र को मोह को सको एकत्वम अनुपश्यत। इस तरह कहा गया, उस एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शक होता है। जिसे श्री रामचरित्र मानस में भी कहा गया है कि उस निज प्रभुमय देखहि जगो कहीं सन करिए विरोध। जो अपने समस्त जगत में प्रभु का ही देखता है, सिया राममय जग जाने करूँ प्रणाम जरी जुगो पानी, जो ऐसा देखता है उसके क्या मोह और क्या शोक हो सकता है, ऐसा इसका भावार्थ है। फिर उस ज्ञानी का, जिसका इस प्रकार का अनुभव है, उस ज्ञानी का वर्णन कर रहे हैं कि वह ज्ञानी का स्वरूप भी देवी माँ ही हैं। फिर देखिए आगे, देखिए ये है 36वां अध्याय 7वें स्कंध श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसी में लिखा है कि जिसका इस प्रकार का अनुभव है वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रश्नचित रहता है, न शोक करता है न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। ये हे राजन, भय दूसरे से हुआ करता है। द्वैत भाव न रहने पर अर्थात संसार का भय नहीं होता, संसार ही नहीं बचता। जैसे कि श्री रामचरित्र मानस में कहा गया है कि सोई जानई देहि तुम देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो उसको जानता है वह वही हो जाता है, वही उसका स्वरूप बन जाता है। इसलिए ऐसा कहा है। देवी माँ आगे बताते हैं कि ज्ञानी वही मेरा स्वरूप है। जो ज्ञानी ऐसा जान जाता है उसका स्वरूप भी वही हो जाता है। और श्री रामचरित्र मानस में फिर कहते हैं कि जाने जग जथा जाई हेराई। जिसको जान लेने से यह समस्त जगत एकदम खो जाता है, जगत ही नहीं बचता, सब ब्रह्ममय हो जाता है। इस तरह कहा गया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बताइए। यहाँ पर ज्ञानी का महिमा हो रहा है, आप उस ब्रह्म का महिमा नहीं बता रहे हैं। देखिए उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता। कौन बोल रहे हैं? देवी माँ बोल रहे हैं। मुझ से उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता और मुझसे भी उस ज्ञानी का भी वियोग नहीं होता है, ऐसा बता रहे हैं।
और इतना ही नहीं, जो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब सद्गुरु, तभी तो गुरु का ध्यान करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सभी में पहले गुरु वंदना किया जाता है। जो ब्रह्म को प्राप्त करता है केवल वही गुरु होता है, कोई अनजाना गुरु नहीं हो सकता है। जो ब्रह्म को जानता है वही गुरु बनता है, उसी के लिए कहा है। फिर देखिए, हे पर्वत, हे पर्वत, आप यह निश्चय जान लीजिए कि मैं वह हूँ और वही मेरा स्वरूप है। देखिए, देवी माँ बता रही है कि जिस किसी भी स्थान में रहे उसको वहीं मेरा दर्शन होता रहता है। जो ऐसा ज्ञानी होता है तो समझो देवी माँ का दर्शन हो गया, सभी देवता का दर्शन हो गया, क्योंकि गुरु जो हैं सर्वदेवमय होते हैं, जैसा कि भगवान ने बताए हैं, देवी माता ने बताए हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देखिए, मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर, न तो बैकुंठ में निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करते हूँ। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज भी ये तीर्थ व्रत नहीं करने का कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी तरह यहाँ पर कहते हैं, मैं कभी तीर्थों में नहीं रहता, कैलाश में नहीं रहता, बैकुंठ में भी नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं उनके हृदय में रहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष कौन है? संत रामपाल जी महाराज। और वही एकमात्र ऐसे संत हैं जो तीर्थ व्रत कैलाश क्या बैकुंठ में जाना निषेध रूप बताते हैं। इसी तरह वह ज्ञानी है जो मेरे ज्ञान परायण। फिर आगे देखिए, मैं तो भक्त के हृदय कमल में रहता है। जो इसे संत रामपाल जी महाराज जैसे भक्त ज्ञानी होते हैं, सद्गुरु रहते हैं, उनके हृदय कमल में रहता हूँ, ऐसा उनके ध्यान में रहता हूँ, उनके ज्ञान में रहता हूँ, ऐसा है। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा, देखिए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार यदि एक बार भी पूजा कर लिया भक्तों ने तो करोड़ों पूजा, मेरी करोड़ों पूजाओं के बराबर। देखिए यहाँ पर मेरी करोड़ों पूजा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। इसलिए रामपाल जी महाराज के शिष्य देवी का अलग से पूजन नहीं करते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार विधि से बताइए पूजा से देवी माँ खुद बोल रही कि मेरी पूजा से जितना लाभ होता है उसे करोड़ों गुना मेरी पूजा का फल प्रदान करता है। ऐसा संत ज्ञानी महापुरुष। देखिए यहाँ पर उस ब्रह्म का वर्णन नहीं है, जो सद्गुरु का वर्णन है, जो ऐसा ज्ञानी है। और ऐसा सद्गुरु जहाँ रहता है, ब्रह्मलीन सद्गुरु, उसके लिए कहा है यहाँ पर। देखिए जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत हो गई, पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। कितना महिमा दिया है इसे सद्गुरु का, और आप उसे निंदा कर रहे हैं अनजाना में। तो प्यारे भक्तों, थोड़ा विचार कीजिए। यहाँ पर उस ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन नहीं, ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और देवी माँ जो है, देवी माँ की पूजा से भी कितना गुना, करोड़ों गुना, करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। एक बार सद्गुरु रामपाल जी महाराज के अनुसार यदि पूजन किया तो इतना महिमा है। आप क्या क्या बता रहे हैं कि उसका स्वरूप यह है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, वो भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता है। देखिए यहाँ पर अध्याय 7 है, अध्याय 7 का श्लोक नंबर यहाँ पर 18 है। देखिए यहाँ 18 है। यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये सभी उदार हैं। कौन? जो भक्त हैं, वे जो 4 प्रकार के भक्त हैं वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। यहाँ पर भगवान स्वयं ब्रह्म क्या बताते हैं कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भक्त सब क्या करते हैं? अपने गुरु का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान करना भी इसमें विधि पूर्वक बताया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इस सब आ जाता है। ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, जैसे कि देवी माता ने भी कहते हैं। देखिए देवी माँ भी बोल रही है। देखिए मैं वह हूँ, यहाँ पर देखिए मैं वह हूँ, वही मेरा स्वरूप है। देवी माँ भी बोल रही है, क्योंकि सभी का ब्रह्म ही स्वरूप है। सभी को भगवान का ही भजन करना है और भगवान का ही ध्यान करना है, ऐसे देवी माँ भी बोल रही है। ये साबित हो रहा है। फिर और भी प्रमाण दिखाते हैं। देखिए यह है श्री रामचरितमानस। यहाँ पर कहा गया है कि सोई जानई जेहि देहु जनाई,
जानत तुम ही होई जाई। यहाँ पर संवाद जो है वाल्मीकि और श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर संवाद चल रहा है। तो उसमें वही वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपको तो वही जान सकता है जिससे आप जना देते हैं। उसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज हैं वे उसको भगवान जना दिए, तभी तो उस भगवान को जान गए। यानी गुरु बताए तभी जान सकते हैं, स्वयं भगवान बताते हैं, उनकी कृपा से ही गुरु बताते हैं। तो जो जानता है जानत तुम ही होई जाई। देखिए, जानत तुम ही हो जाए, तो जानने पर उसका स्वरूप भी वही हो जाता है, उसमें भेद नहीं होता है। जिस प्रकार अग्नि में जो भी चीज़ डाला जाता है वह भी अग्नि ही हो जाता है, उसी तरह ज्ञानी का अपना